राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को भी पार्टी नेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिनमें चुनावी रणनीति और जनता के बीच उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में ऐसे मुद्दों पर भी मंथन किया गया है जिनके जरिए भाजपा सरकार को घेरा जा सके। बताया जा रहा है कि अयोध्या से जुड़े विवाद को भी पार्टी आगामी चुनाव में प्रमुख मुद्दा बना सकती है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने पार्टी के पूर्व विधायक पर हुई छापेमारी को गलत बताते हुए इसकी आलोचना की। वहीं अयोध्या चंदा प्रकरण पर भी उन्होंने कहा कि चंपत राय सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन इससे मामला शांत नहीं होगा। 2027 के चुनाव को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी में बैठक का दौर जारी है, लेकिन आपको एक पोस्टर पे ध्यान खींचेंगे। ये पोस्टर देखिए, बाकायदा इसमें शंकराचार्य की फोटो लगी है। 81 दिवसीय गौ रक्षा धर्मायुद्ध यात्रा को लेकर ये निकले थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा हुआ है। बात करिए तो आज शंकराचार्य लखनऊ में आ भी रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी में लगातार बैठक का दौर जारी है। कोई भी ऐसे मुद्दे हैं जिनको छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करेंगे। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? भाजपा तो कह रही हमारी पूरी तैयारी है, तीसरी बार हमारी फिर सरकार बनेगी। 2027 में हमारे आदरणीय अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो भाजपा के बात कह रही है हमारे पास बहुत है। क्या बताएं? मुद्दे तो बहुत है उनके पास। ऐसा है, उनका कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने अरे वो तो विकास की बात कर रहे हैं, हमने विकास किया है, रोजगार दिया है। हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जनता को उन्होंने केवल ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। अभी देख लीजिए अयोध्या पर जो है उन्होंने कितना बार जो है कि लूट खसोट हुई है। इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उनके यहाँ छापे पड़े लखनऊ सहित कई जिलों, क्या कहते हैं? देखिए, आप सबको मालूम है कि ईडी वगैरह का जितनी सरकारी संस्था है उसका मिसयूज तो हो ही रहा है। इलेक्शन सर पर है, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिशें हैं, ईडी छापा मारती है। अब अगर ऐसे सबूत उन्हें मिलते हैं जिसमें कोर्ट के अंदर भी अगर वो साबित होते हैं, तो समाजवादी पार्टी किसी भी बेईमान आदमी के साथ नहीं खड़ी, चाहे वो कोई भी हो। और अगर नहीं मिलते हैं और कोर्ट से वो बाइज्जत बरी होते हैं, तो हम समझते हैं कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर भी केस चलने चाहिए। सर, बात करी जाए, चंपत राय ने एक लेटर वायरल किया है और कहा है कि हम बाद में सफाई देंगे, लेकिन बात करी जाए जिस तरह से एसआईटी की जांच चल रही है और बैठकें हुई है, उसके बाद इन्होंने बयान दिया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, चंपत राय जी के वो हेड थे उस सब तमाम चीजों के। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि श्री रामचंद्र जी के मंदिर के चंदे में चोरी नहीं होनी चाहिए थी। पूरा हिंदुस्तान दुखी है, हिंदू मुसलमान सब दुखी हैं। रामचंद्र जी आदर्श है हमारे देश के। अगर इतना बड़ा गुनाह हो गया वहां पर, तो मैं समझता हूँ हमारी सरकारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी चंदा चोर चंपत हो गए उन सबको पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। निशिकांत दुबे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि 10 मिनट पोस्ट हटाओ तो FIR कर दूंगा, और उस पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा था कि 1990 में राम मंदिर पर हमला किसने करवाया। वो इस बात का जवाब दें, चोरी किसने करवाई? इस वक्त मसला चोरी का है। इश्यू को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं और आप भी उनके जाल में फंस रहे हो? निशिकांत दुबे जी जो बोलते हैं, जो कहते हैं, मेरे साथ रहे पार्लियामेंट में, मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। फिलहाल कैसे देखते हैं पीडीओ को? हम सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम करते हैं, पत्रकार बंधु, आप देश चौथे स्तंभ हैं। आपने कहा कि पीडीए को आप कैसे देखते हैं। पहली बात, पीडीए में सर्वप्रथम तो आप सब आते हैं, चाहे पी से पत्रकार कहो, चाहे पी से प्रेस, ठीक। और आपने देखा आज उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तानाशाही सामंतवादी की सरकार, आप सोचिए, आपने पीडीए का फार्मूला पूछा जो हर पीड़ित, हर दुखी, हर अपमानित, हर गरीब आदमी की मदद करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। आज आपने देखा उत्तर प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई
चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आपने देखा साधु संतों का अपमान यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। आपने देखा इतनी बड़ी चोरी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के तिजोरी की चढ़ावे की चोरी का खुलासा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब किया तो यह भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी के लोग तिलमिला गए, बौखला गए, अनाप शनाप बोलने लगे। आपने देखा नहीं मेरे मित्र, मेरे भाई, आप सब पत्रकार हैं, हम तो यही कहेंगे आप सबसे, आप सब ईमानदारी और सच्चाई को दिखाने का काम करिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है, हमारी माताओं एवं बहनों ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। एक साथ रहकर, एक साथ चलकर, एक साथ मिलकर 2027 में अपनी पीडीए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने देखा नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है 2027 में उत्तर प्रदेश में पीडीए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारी माताओं एवं बहनों के खाते में 40,000 रुपए हर साल देने का काम करेंगे। आपने देखा नहीं मेरे मित्र, मेरे भाई, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी माताओं एवं बहनों के साथ क्या हो रहा है? दुख दिया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, हत्या की जा रही है। आप लोग देख रहे हैं और हमेशा से झूठ बोलने का काम करते हैं। आपने देखा नहीं, बीजेपी का मतलब व्यापारी जानलेवा पार्टी। आपने देखा नहीं, अभी व्यापारी कारोबारी भाइयों साथ प्रयागराज में 3 हत्या, और अभी आपने देखा प्रतापगढ़ में, अभी आपने देखा सिद्धार्थनगर में, अभी आपने देखा इटावा में, अभी आपने देखा कानपुर में, अभी आपने देखा आगरा में, आपने देखा गाजियाबाद में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आप सोच रहे हैं हम लोग पीड़ित, दुखी, अपमानित गरीब आदमी के ऊपर इनका बुलडोजर चलता है, इनका मुकदमा चलता है फर्जी, और जेल में डालने का काम करते हैं। आपने देखा नहीं। और हम हमेशा से एक बात कहते हैं मेरे मित्र, मेरे भाई, कि बीजेपी का मतलब व्यापारी जानलेवा पार्टी। आज दुख है, पीड़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि जय हो मेरे कृष्ण कन्हैया। 27 आदरणीय अखिलेश भैया जी बनेंगे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, तभी उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। हम सब गांव गरीब, पीड़ित, दुखी, अपमानित आदमी घर खुशियों का दिन आएगा। आपको सादर प्रणाम मेरे पत्रकार बंधु। फिलहाल बात करी जाए समाजवादी पार्टी में बैठक का दौर जारी है और जिस तरह से बता रहे कि अब की तीसरी बार भाजपा नहीं बनेगी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बनेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा समय है, लेकिन सब अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 20/7 लाइव टीवी के लिए कैमरामैन अवनीश के साथ।